वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के नए टॉपिक से मुलाकात करते हैं। और पिछला टॉपिक हमने कहाँ छोड़ा था? पिछले टॉपिक में हमने आपको फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उससे पहले वाली वीडियो में बताया था ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। तो दोनों वीडियोस का थोड़ा सा समरी लेते हैं, क्योंकि उसी से आगे हमको आगे की वीडियोस को समझना पड़ेगा, आगे की स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। तो ग्लूकोज के दो साइक्लिक फॉर्म होते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसी तरीके से फ्रक्टोज के दो फॉर्म्स होते हैं, दो रूप होते हैं, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। इनकी हेल्प से ही हम आगे समझेंगे ओलिगोसैकराइड्स को, ठीक है। अगर आपको ओलिगोसैकराइड्स समझने हैं तो इसके लिए पिछली वीडियोस को आपको टैली करना होगा, देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओलिगोसैकराइड्स का एक रफली एक फास्ट इंट्रो देते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स, ठीक है। यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। कितने? मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 10। 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। और यहाँ पर अगर 2 यूनिट मिलेंगी तो उनका नाम लिखेंगे हम डाइसैकराइड्स, 3 मिलेंगी तो लिखेंगे ट्राइसैकराइड्स, 4 मिलेंगी टेट्रासैकराइड्स। इस तरीके से नेमिंग लिखते हैं। ये सारी चीजें पहले के वीडियोस में बता चुके हैं, स्टार्टिंग में जहाँ पर बताया था इनके बारे में तब वहाँ बता चुके हैं। और अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे मेनली डाइसैकराइड्स की, ठीक है। तो मेनली स्टडी यहाँ पर हमको इसकी करनी है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स को हिंदी में भी डाइसैकराइड्स कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स को हिंदी में ओलिगोसैकराइड्स ही कहते हैं। इसमें इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। डाइसैकराइड्स का मतलब क्या होगा? डाइसैकराइड्स का मतलब है जिनके जल अपघटन से कितनी यूनिट्स मिलती हैं, कितने मोनोसैकराइड्स मिलते हैं? 2 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। यानी डाइसैकराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकराइड्स वो ओलिगोसैकराइड्स हैं जिनके जल अपघटन से हमको 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है। अब ये 2 मोनोसैकराइड सेम भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, यानी एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सुक्रोज। कौन सी यूनिट देखेंगे? सुक्रोज। सुक्रोज यानी इसको कहते हैं शर्करा। सामान्य शर्करा जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है सुक्रोज, और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ध्यान से देखना। अब डाइसैकराइड से क्या मिलेंगे हमको? मोनोसैकराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसैकराइड, ठीक है। और डाइसैकराइड का जल अपघटन कराना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा? मोनोसैकराइड। यानी हमारे पास क्या ऑप्शन है? C12H22O11। ये हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज का मतलब शर्करा है। इसका जल अपघटन कराएंगे, इसको जल में घोलेंगे और एसिड मिलाएंगे और लॉन्ग टाइम तक हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ये डेल्टा का सिंबल जो है हीट करने का होता है, HN जो है इसमें एसिड होता है। जब यहाँ से इसको हीट करेंगे तो ये सिमिलर अमाउंट में हमको देगा C6H12O6 और C6H12O6। अब ये बात हमको याद रखनी है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वो हमको क्या देगा? 1 यूनिट देगा ग्लूकोज की और 1 यूनिट देगा फ्रक्टोज की, ठीक है। अब ये बात हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, फिर आगे हमारे सामने कि सर ये दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन अब हमारे दिमाग में थोड़ा क्लियर होगा। पिछले वीडियोस आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये ग्लूकोज क्यों है, ये फ्रक्टोज क्यों है। भले ही दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, क्योंकि ये एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिफरेंस होता है, बता चुके हैं। अब पिछले 2 वीडियोस की बात करें या पिछले वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज के 2 साइक्लिक फॉर्म होते हैं। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब बात ये कि सुक्रोज से क्या मिल रहा है हमको? ग्लूकोज मिल रहा है। कौन सा ग्लूकोज मिल रहा है? अल्फा वाला कि बीटा वाला? ये हमको याद करना है। यहाँ से हमको जो मिलता है वो होता है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की कौन सी यूनिट मिलती है? अल्फा यूनिट मिलती है। इसी तरीके से फ्रक्टोज की कितनी यूनिट मिलती है हमको? मतलब फ्रक्टोज यहाँ से एक ही मिलता है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रक्टोज की कितनी यूनिट्स होती हैं, कितनी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, कितनी चक्रीय संरचना होती है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की भी 2 चक्रीय संरचना होती है, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। यहाँ कौन सा मिल रहा है? जैसे हमको यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट कौन सी है? अल्फा। ऐसी फ्रक्टोज की यूनिट कौन सी होगी? बीटा डी नेगेटिव। ये याद रखना है हमको, ठीक है।
ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ये दोनों यूनिट्स जब कंबाइंड होती हैं, अब इसको एरो को यूं घुमा दो, यूं घुमा दो मतलब क्या है, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, तो सुक्रोज मिलेगा, इन दोनों में से H2O रिलीज हो जाए, H2O निकल जाए तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा कि नहीं। इन दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियोस में देखो जाकर पढ़ चुके हैं। इन दोनों की हॉवर्थ स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोस, इसको कहते हैं बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरिनोस। उन स्ट्रक्चर को यहाँ कंबाइन करना है हमको। देखो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बताया था आपको, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक। यहाँ पर ये OH, ये H, क्योंकि कौन सी यूनिट है, अल्फा, अल्फा में फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे ही होता है। आप चाहो तो पिछले वीडियो में जाकर के इसको टैली कर सकते हो, पिछले वीडियो में बहुत ब्रीफली, बहुत आराम से इन स्ट्रक्चर्स को हमने वेरीफाई किया है, इन स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन को समझाया है, आप बहुत इजीली जाकर के वहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ पर CH2OH होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH और यहाँ H, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरीके से ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई हमारी, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यानी ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की, और ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी है, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज की, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरिनोस और पायरिनोस। अब इन दोनों में से क्या गायब हो जाए, इन दोनों में से गायब हो जाए क्या, H2O, ठीक है। H2O गायब हो जाए तो क्या बनेगा, सुक्रोज। कैसे गायब होगा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यही है, इस पर OH है, और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पर OH है, तो यहां से OH और OH क्या निकल जाएगा, H2O, और फर्स्ट और सेकंड कार्बन किससे बॉन्ड हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से ये दोनों जो हैं ये किससे बॉन्ड हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन से, हो गए बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो अब H2O निकल गया तो क्या रह गया हमारे पास, आप काउंट कर लो, C12 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 22 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस तरीके से कितने हाइड्रोजन हो गए, 22 हाइड्रोजन हो गए और 11 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। आप काउंट कर लो, यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर बन गई सुक्रोज की। ये किसकी स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई है, सुक्रोज की। तो ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत प्रेशर दे के बोला था, बहुत ध्यान से बोला था कि इनकी स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वो यहाँ काम आएंगी आगे हर चीज में, वो हमारे पास यही बेस होगा, इसी से समझेंगे हम। और वो नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, ये भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो बिल्कुल बेकार लगेगा, आप स्किप कर दोगे। इसीलिए पहले से ही बोल रहा हूँ कि वो पुराने वीडियो जरूर देखो जहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को बहुत ब्रीफली समझाया है, वो समझ में आएंगी तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, सुक्रोज की। अब यहाँ पर सुक्रोज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, सुक्रोज के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कौन सी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए अब नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर हमको समझना है तो इसके क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में बताया था। वहां पर क्या बताया था कि कुछ शुगर्स नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ रिड्यूसिंग होती हैं। कौन सी शुगर्स नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंट टेस्ट को शो नहीं करता, ठीक। तो यहाँ पर जो सुक्रोज है वो कैसी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग। तो बात यह है कि सुक्रोज से हमको मिल क्या रहा है,
सुक्रोज से हमको मिल रहा है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। जो हमको पता है कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मेन कार्बन फर्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में होता है सेकंड नंबर पर कीटोन ग्रुप। पता है कि नहीं? नहीं पता, पिछला वीडियो देखो जाकर के मिलेगा। तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर CHO होता है, फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पर कीटोन होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन किसका है? ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है हमने? ये किसकी बनाई है? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। अब इसका फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड है, लेकिन वो बॉन्ड कर रहा है, वो बॉन्ड कर रहा है किससे? सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। ये कौन किसकी स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज की। और इसका सेकंड कार्बन ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड कर रहा है। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पर कीटोन होता है। ये दोनों बॉन्ड करके इसका मतलब ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप अपने स्पेशलिटी को खो देगा और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप अपने स्पेशलिटी को खो देगा। और वहां पर जब वो दोनों बॉन्ड हो जाएंगे तो वो ना तो फेलिक टेस्ट देंगे और ना ही टॉलेंट टेस्ट देंगे। इसीलिए ये कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग। इनमें से अगर एक फ्री होता, ये बॉन्डेड होता, ये फ्री होता, अगर ये वाला कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग शुगर होता। आगे कोई भी शुगर आएगी जिसमें ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। आगे देखेंगे इस चीज। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अब वो पूछता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ से कहाँ बनता है। सुक्रोज में कौन कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। तो ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है? सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है? सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ग्लूकोज के पहले कार्बन और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के मध्य। यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? जब दो मोनोसैकेराइड्स ऑक्साइड से आपस में बंध बना लेते हैं, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, और सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है? ग्लूकोज के पहले कार्बन और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पे, जो कि उनके मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन होते हैं। और वहां पर जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वो C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग को क्या कहते हैं? अनपचाई शर्करा। अनपचाई शर्करा, हिंदी में इसको अनपचाई शर्करा कहा जाता है। और जो सुक्रोज होती है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बताया क्या होता है? यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन आपस में C1C2 जो है वो ऑक्सीजन से ज्वाइंट होते हैं, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर का मतलब होता है अपवृत शर्करा। सुक्रोज यानी जो शर्करा है या सुक्रोज है वो कैसी शर्करा होती है? अपवृत शर्करा होती है, इनवर्ट शुगर होती है। सुक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर, यानी सुक्रोज एक अपवृत शर्करा है। क्यों? अपवृत का मतलब होता है, इनवर्ट का मतलब होता है जो हाइड्रोलिसिस के बाद उसका जो साइन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाए। साइन ऑफ रोटेशन क्या होता है ये भी पिछले वीडियोस में बताया, प्लीज आप वहां जाकर देखो, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज जो है सुक्रोज जो है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे, जो पोलराइज लाइट के प्लेन को, ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे वो पॉजिटिव होते हैं, जो बाईं ओर घुमा दे वो नेगेटिव होते हैं। अब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया, इससे हमको क्या क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ये ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ये माइनस होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब इनकी वैल्यूज कितनी है? इसकी वैल्यूज होती है 52.5 डिग्री और इसकी होती है -92.4 डिग्री। अब ये एंगल है, ये वैल्यू ऑफ एंगल है, यानी कितने डिग्री तक घुमा रहा है। यानी अगर पोलराइज्ड लाइट का प्लेन जो है वो इस तरीके से है, तो जो ग्लूकोज है वो इसको कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घुमाएगा? 52.5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन फ्रक्टोज क्या कर देगा? फ्रक्टोज उसको -92.4 डिग्री तक घुमाएगा। ठीक है, ये इतना ही घुमा पा रहा है, लेकिन फ्रक्टोज इसको इतना घुमा दे रहा है। तो सुक्रोज का मेन सिंबल क्या था? पॉजिटिव, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? ग्लूकोज जीतेगा या फ्रक्टोज? सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो जीतेगा।
ठीक है, ये ज्यादा रोटेट कर देगा, यानी इस पूरे सॉल्यूशन का साइन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जबकि सुक्रोज का जो साइन ऑफ रोटेशन क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर इसके विलियन का जो सिंबल आएगा, जो टोटल रिजल्टेंट आएगा वो माइनस आएगा, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा हुआ मिलेगा हमको। ध्रुवित प्रकाश का तल अपोजिट साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज का जल अपघटन करने पर जो विलियन मिलेगा उसकी ध्रुवण गुणवत्ता पलट जाती है, उसकी जो रोटेशन की क्वालिटी है वो अपोजिट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है। और ये जो रोटेशन एंगल के मान वैल्यूज हैं, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, कई तरीके के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं, ग्लूकोज के रोटेशन वैल्यू कितनी है, फ्रक्टोज की रोटेशन वैल्यू कितनी है, ठीक है। या फिर सुक्रोज का जो इन्वर्जन होता है, शुगर का जो इन्वर्जन मतलब क्या है, यहाँ पर रोटेशन साइन चेंज होना, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सुक्रोज है उसका जो साइन ऑफ इन्वर्जन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन उसका जो हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन होता है उसका जो साइन ऑफ इन्वर्जन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए सुक्रोज कैसी शुगर होती है, इन्वर्ट शुगर होती है। इतनी बात क्लियर है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हमने मेनली क्या पढ़े, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमने पहले क्या पढ़ा, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ठीक है। दोनों मोनोसैकेराइड डिफरेंट होते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। इनकी स्ट्रक्चर से हमने H2O को रिलीज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, सुक्रोज आ गया। और ये दोनों फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन किससे बॉन्ड हो गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक होता है, कीटोन का सेकंड कार्बन कीटोनिक होता है। दोनों फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड हो गए तो वहां पर वो फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट नहीं शो करेंगे, इसीलिए वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, अनअपचायी शर्करा, यानी सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा होती है। साथ ही सुक्रोज का जो रोटेशन डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। रोटेशन डायरेक्शन मतलब क्या है कि वो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, लेकिन जब उसका जल अपघटन होता है तो उससे जो विलियन बनता है उसका मूल डायरेक्शन जो है, मेन डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी गुणवत्ता की दिशा पलट जाती है। इसको कहते हैं अपवृत शर्करा। इतनी बात समझ में आती है, आ गई है। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शुगर्स को, डाइसैकेराइड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार का कोई कमेंट, कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और सुझाव दीजिए। कुछ सुधार करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।